नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। मैं आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको आज हम बताएंगे प्राचीन भारत वैदिक काल से रिलेटेड 50 जीके जीएस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पे पूछ रहा है वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्र हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, वैदिक काल का प्रमुख आर्थिक कार्य क्या था। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों वैदिक काल का प्रमुख आर्थिक कार्य क्या था, तो आपका राइट आंसर जो दोस्तों वो कृषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऋग्वेद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में शव और समिति का क्या कार्य था। यहाँ पे पूछ रहा है शव और समिति का क्या कार्य था, तो आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशासनिक कार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, प्रशासनिक कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार क्या था, तो आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या था। यहाँ पे पूछ रहा है यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा यानी देवताओं को प्रसन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, उपवेद किसे कहा जाता है। आसान भाषा में याद करना है, उपवेद किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वेदों के अनुपूरक ग्रंथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 10 नंबर, सम सिंधु किसे कहा जाता था। सब सिंधु किसे कहा जाता था, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 7 नदियां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में नदियों की रानी किसे कहा गया है। यहाँ पे पूछ रहा है ऋग्वेद में नदियों की रानी किसे कहा गया है, तो आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा यानी सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है पुरोहित का प्रमुख कर्तव्य क्या था, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यज्ञ कराना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वैदिक काल में विवाह पद्धति कौन सी थी, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गंधर्व विवाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। 14 है नदी शब्द का उल्लेख किस वेद में सबसे अधिक हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है नदी शब्द का उल्लेख किस वेद में सबसे अधिक हुआ है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 है वैदिक
काल की भाषा क्या थी? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों वैदिक काल की भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो संस्कृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है गृहपति शब्द किसे कहा जाता था? यहाँ पे पूछ रहा है गृहपति शब्द किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 16 का परिवार का मुखिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों एकदम सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। 17 है आर्यों के लिए दस्यु शब्द का अर्थ क्या था? यहाँ पे पूछ रहा है आर्यों के लिए दस्यु शब्द का अर्थ क्या था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शत्रु या असभ्य लोग, तो राइट आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 है वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 का यानी गुरुकुल हो जाएगा एकदम सही जवाब, यानी बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 है वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो इंद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है वैदिक आर्य मुख्यतः कहाँ निवास करते थे? वैदिक आर्य मुख्यतः कहाँ निवास करते थे? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सप्त सिंधु क्षेत्र में करते, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है अर्थवेद में किस प्रकार की सामग्री है? अर्थवेद में किस प्रकार की सामग्री है दोस्तों? वो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा जादू टोना और औषधियाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 22 है किस वेद को गायन का वेद कहा जाता है? गायन का वेद किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर जो हो जाएगा साम वेद को गायन वेद कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 23 देखे हैं। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है वैदिक समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों वैदिक समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा समान अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समान अधिकार एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है वैदिक युग का प्रमुख पेय क्या था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों वैदिक युग का प्रमुख पेय क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी सोम रस हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है इस वेद में गंधर्व और अप्सराओं का उल्लेख है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों किस वेद में गंधर्व और अप्सराओं का उल्लेख है? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्थवेद, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। 26 है यजुर्वेद का प्रमुख विषय क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों यजुर्वेद का प्रमुख विषय क्या है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कर्मकांड हो जाएगा, एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों कर्मकांड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों। 27 है इस वेद को कर्म वेद कहा जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है किस वेद को कर्म वेद कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो यजुर्वेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 28 है। 28 है वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? यहाँ पे पूछ रहा है सवाल कि वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो राजा ही कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 है वैदिक काल के समाज में सबसे नीचे कौन था? यहाँ पे पूछ रहा है वैदिक काल के समाज में सबसे नीचे कौन था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शूद्र था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे द्रविड़ शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था? द्रविड़ शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ के द्रव्य के लिए,
यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31, वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधार क्या था? वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधार क्या था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मौखिक परंपरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचन का क्या अर्थ है? पंजन का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों को हो जाएगा 5 जातियाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैदिक काल में कौन सा धातु सबसे पहले प्रयोग में आया? वैदिक काल में कौन सा धातु सबसे पहले प्रयोग में आया? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तांबा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, अग्नि किसका देवता था? अग्नि किसका देवता था दोस्तों? तो यानी हो जाएगा अग्नि यज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 है, वैदिक काल में स्त्रियों का किस यज्ञ में भाग लेने की अनुमति थी? वैदिक काल में स्त्रियों को किस यज्ञ में भाग लेने की अनुमति थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो समान रूप से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है, ऋग्वेद में कितनी मंडलें हैं? यहाँ पे पूछ रहा है ऋग्वेद में कितनी मंडलें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऋग्वेद में 10 मंडलें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 37 देखेंगे। 37 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 38, वैदिक आर्य किस कुल व्यवस्था में रहते थे? वैदिक आर्य किस कुल व्यवस्था में रहते थे? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो संयुक्त परिवार में रहते थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 39 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, कौन सा वेद मुख्यतः संगीत से संबंधित है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा वेद मुख्यतः संगीत से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामवेद हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 40 है, वैदिक काल के प्रमुख नदी कौन सी थी? वैदिक काल के प्रमुख नदी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, एकदम सही। वैदिक काल के प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 है, नीलपति शब्द किससे दर्शाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा को दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, द्रविड़ शब्द का प्रयोग आर्य किसके लिए करते थे? द्रविड़ शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दक्षिण भारत के लिए, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 43 देखेंगे। 43 है, वैदिक काल में ग्राम का नेतृत्व कौन करता था? आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ग्रामिणी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 है, वैदिक काल में कौन सा पशु सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? यहाँ पे पूछ रहा है वैदिक काल में कौन सा पशु सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी गाय हो जाएगा, एकदम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय। जो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। 45 है, दशराज युद्ध में किसने भाग लिया था? दशराज युद्ध में किसने भाग लिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनजातियाँ लिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ये एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि वेदों की संख्या जो वो है 4 है दोस्तों, यानी 4 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 है,
ऋग्वेद में प्रयुक्त नदी शब्द मुख्यतः किसके लिए आता है? ऋग्वेद में प्रयुक्त नदी शब्द मुख्यतः किसके लिए आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज किस प्रकार का था? अब यहाँ पे पूछ रहा है वैदिक समाज किस प्रकार का था, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा त्रिसप्तात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिसप्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 49 है वैदिक समाज में विवाह किसे कहते थे? वैदिक समाज में विवाह किसे कहते थे? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा परिणय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 है पूर्व शब्द का अर्थ क्या था? यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व शब्द का अर्थ जो था वो किला को कहा जाता था, यानी पूर्व शब्द का अर्थ होता था किला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।